नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर और न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। एलएसी में भारत से मुंह की खाने के बाद चीन में शी जिनपिंग की गद्दी खतरे में पड़ गई है। खबर यह है कि नवंबर तक शी जिनपिंग से चीन के राष्ट्रपति का पद छीना जा सकता है। हालांकि गद्दी बचाने के लिए जिनपिंग क्या कुछ कर रहे हैं हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे आखिर कैसे चीन अब भूटान के रास्ते घुसपैठ की नापाक कोशिशों में लगा है। एलएसी पर भारत चीन सेनाओं की तैयारियों से जुड़ी हुई 9 बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 वॉर एट एलएसी में। चीन के सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय सेना ने स्पांगुर गैप के ऊंची पहाड़ियों पर एक नया बेस कैंप बना लिया है। गाओफेन 2 सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में पहाड़ पर भारतीय कैंप हैं, तो वहीं सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर निचले इलाकों में चीनी सैनिकों के कैंप दिखाए गए हैं। चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। डोकलाम की तरह कार्रवाई की फिराक में है चीन ने भूटान में घुसपैठ का बड़ा प्लान बनाया है। पीएलए भूटान बॉर्डर के पास कैंप बनाएगी। बताया जा रहा है कि चीन ने भारत भूटान से सटे चीन सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम तक लगा रखा है। चीन की इस चाल को लेकर भारत ने भूटान को सावधान किया है। दोनों ही देश लगातार संपर्क में हैं। एलएसी पर सुखोई 30, मिग-29, मिराज 2000 और तेजस के साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही तेज हो गई है। पूर्वी सीमा पर चिनूक हेलीकॉप्टर सेना के लिए भारी सामान एयरलिफ्ट करते नजर आए। ये सामग्री फॉरवर्ड बेस पर तैनात भारतीय सैनिकों तक पहुंचाई जा रही है। उत्तरकाशी में भारतीय सेना की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। सीमा की ओर जाने वाले जवान चिन्यालीसौड़ में रुके हुए हैं, जिन्हें चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी से आगे भेजा जा रहा है। भारत चीन के बीच उत्तराखंड में 345 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसमें से 122 किलोमीटर हिस्सा उत्तरकाशी में पड़ता है। इस सीमा पर चौकसी की जिम्मेदारी सेना के ऊपर है। चीन सीमा से लगे आखिरी गांव तक पहुंचा टीवी 9 भारतवर्ष। अरुणाचल प्रदेश में ताकसंग गांव के लोगों का जोश हाई है। गांव के लोग चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोग सेना के साथ मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा लेने को तैयार हैं। हाल ही में इस गांव को खाली किए जाने की खबरें सामने आई थी, लेकिन यहाँ सब कुछ सामान्य नजर आया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह बढ़ता ही जा रहा है। खबरें हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 40% मेंबर जिनपिंग को हटाने के पक्ष में हैं। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन के समर्थक जिनपिंग को हटाना चाहते हैं। तख्ता पलट की आशंका को देखते हुए जिनपिंग आर्मी और पुलिस के बड़े अधिकारियों समेत जज और स्टेट सिक्योरिटी एजेंट को बदलने की फिराक में है। अगले हफ्ते एक बार फिर भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बैठक होगी। इस मीटिंग में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के जॉइंट स्टेटमेंट के आधार पर बातचीत होगी। बैठक में विदेश मंत्रियों में तय 5 बिंदुओं पर अमल करने पर चर्चा होगी। चीन के पास अब बार्गेन करने के लिए कुछ नहीं है। पहले उसे एलएसी से सैनिक हटाने होंगे। अमेरिका के अखबार न्यूज़वीक ने गलवान घाटी में भारत और चीन के जवानों के बीच हुई झड़प पर बड़ा दावा किया है। न्यूज़वीक के मुताबिक गलवान झड़प में चीन के 60 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए। न्यूज़वीक में भारतीय जवानों की जमकर तारीफ की गई है और लिखा गया कि जिन ऊंचाई वाले इलाकों को चीन ने हथिया लिया था, भारत ने उन पर फिर से अपना कब्जा कर लिया है। चीन ने सीमा पर खुद को मजबूत करने के लिए अपने मिलिशिया स्क्वाड को तैनात किया है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें भारतीय फौज को टेक्टिकल हाइट से हटाने का काम सौंपा गया है। मिलिशिया मूल रूप से चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक रिजर्व फोर्स है। उन्हें युद्ध के समय तैनात किया जाता है और ये पीएलए को मिलिट्री ऑपरेशन में मदद करते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।